कालू कव्वे के घर के पास पारिजात के पौधे थे, लेकिन कालू कव्वा और उसकी पत्नी कामनी कव्वी किसी भी पक्षी को उन पौधों से दाना नहीं लेने देते थे। भूखा रामू उड़ता हुआ आता है और कहियों के पौधों के पास बैठकर दाना खाने लगता है। अपने घर की खिड़की में से कामनी कव्वी रामू को देख लेती है। कालू जी जल्दी जाओ, वो मोटी चोंच वाला हमारा सारा दाना खा जाएगा। मैंने अभी कल ही इस गंदे रामू को समझाया था कि इस तरफ ना आया करे। कालू कव्वा लाठी लेकर गुस्से में अपने घर से निकलता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिजात पौधे से दाने कैसे खाएं? अरे कौवे, ये दाना तो खुद ही उगाए और जंगल का दाना पानी सभी पक्षियों का समझा जाता है। कव्वा तोते को मारने लगता है। रामू शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, मुझे काले कौवे से बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रानी रामू का शोर सुनकर भागी भागी आती है और रामू की जान बचाती है। कौवे, बस करो, क्या जान से मारोगे रामू को? अगर दोबारा इस तरफ आए तो टांगे तोड़ दूंगा। आहा, देख लूंगा तुझे भी। रामू वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रवीना चिड़िया अपने घर से निकलती है और रामू के पास जाती है। रामू भैया, चलो दाना पानी लेने चले। अच्छा बताओ, कहाँ जाओगे? पश्चिम वाले जंगल। आज के बाद आप कौवे के घर की तरफ नहीं जाओगे। वो कौवा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो क्या सारा दाना उस कौवे का हुआ? बताओ। हाँ रामू भैया, हमें लड़ना नहीं चाहिए। हम दूसरे जंगल से दाना ले आएंगे। चिड़िया और रामू उड़ते हैं और दूसरे जंगल दाना लेने चले जाते हैं। कामिनी कव्वी पारिजात की एक बाली लेकर पेड़ पर बैठी हुई थी। वो एक दाना खाती और एक दाना नदी में गिरा देती। देवू थोड़ी दूर बैठा कामिनी कव्वी को देख रहा था। वो कामिनी कव्वी के पास आता है। कामिनी, तुम नदी में दाना क्यों फेंक रही हो? दाना ऐसे जाया नहीं करते। गंदी आंखों वाले तेरे बाप का है क्या ये दाना? ये दाना मेरा है, मैं खाऊं या फिर नदी में फेंकूं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा तुम्हें। देवू वहां से चला जाता है। चिड़िया रामू उड़ते हुए पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां तालाब के पास एक मीठे फल का पेड़ था। चिड़िया और रामू मीठे फल का पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। रामू और चिड़िया दोनों मिलकर बहुत सारे सेब धीरे धीरे इकट्ठे कर लेते हैं। इधर कौवा और कव्वी अपने घर पर आराम कर रहे थे। तभी अचानक जोरदार बादल गरजने लगे और बहुत तेज से पानी बरसने लगा। अभी आधी रात ही हुई थी कि नदी का पानी कौवा कव्वी के पेड़ के नीचे से बहने की आवाज आने लगी। कौवा और कव्वी डर गए। कौवा कव्वी से कहता है, प्यारी कौवी, यहाँ से चलो, वरना हमारी मौत पक्की। हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम भी पानी के साथ बह जाएंगे। कौवा और कौवी आधी रात में ही अपने घर को छोड़कर चल पड़े। जैसे ही घर से निकले थे, तभी घर पानी की एक लहर में बह गया। दोनों आधी रात में एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और सारी रात पानी में ही काट देते हैं। कौवा और कौवी के दांत सर्दी के कारण कप रहे थे। इधर रामू और चिड़िया मजे से सेब का आनंद ले रहे थे। तभी चिड़िया कौवा और कौवी के पास जाती है। अरे बहन कौवी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। धन्यवाद मेरी प्यारी चिड़िया बहन। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने हमारी इतनी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी से सीख, हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि उनका मजाक बनाना चाहिए।